नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे। जोशी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसी अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई है, इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब दें, बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया उन गांवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बार के चुनाव को विकसित भारत के लिए चुनाव बताया। साथ ही कहा कि इस बार देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2047 के लिए मतदान करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम भी प्रचार के दौरान लोगों से अपील कर रहे हैं कि देश को विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी के संकल्प में सभी लोग योगदान दें। कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़े और दुनिया का सिरमौर बने। उसके लिए अब ये तैयारी चल रही है। जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उस तक तमाम जो सरकार की सुविधाएं हैं और जो उनके सपने हैं उनको साकार करने के लिए, और इसलिए चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम जनता का आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनि की रेती पुलिस ने आईटीबीपी और पैरामिलिट्री जवानों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की है। लोगों में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पुलिस ने आईटीबीपी और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान इंस्पेक्टर रितेश शाह ने लोगों को कहा कि मतदान हर नागरिक का अधिकार है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में 11 अप्रैल को होने वाली रैली में लाखों की भीड़ जुटने की बात कही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस रैली में हरिद्वार लोकसभा, टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा से भारी संख्या में लोग पीएम को सुनने पहुंचेंगे। उन्होंने पिछले दिनों रुद्रपुर में हुई पीएम की रैली का जिक्र करते हुए रैली को सफल बताया। कोई भी मामला इन 10 वर्षों पर नहीं आया है और भ्रष्टाचार मुक्त देने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उस पर भी मुहर लगाने वाला ये चुनाव साबित होगा। अब मैं थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री जी कल पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं इस चुनाव की दृष्टि से। इससे पहले 2 अप्रैल को हम सबकी जानकारी में है कि उधम सिंह नगर में एक विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया और कल यानी कि 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक विशाल रैली हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी लोकसभा और कुछ थोड़ा हिस्सा गढ़वाल लोकसभा का भी वहां पर लोगों की आने की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के अलावा
करीब 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा कार्यक्रम स्थल के आसपास रहेगा। कड़ी चेकिंग और तलाशी के बाद लोगों को कार्यक्रम स्थल पर भेजा जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने ब्रीफ किया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अवगत है, अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश है उसमें आदर्श आचार संहिता भी लागू है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के ब्लू बुक में जो निर्देश है उसी के अनुपालन के तहत हम लोग सारी सुरक्षा स्कीम बनाते हैं, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज हमने अभी फोर्स की ब्रीफिंग करी, हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी अभी आए हुए थे, हम उनकी ब्रीफिंग और रिहर्सल भी करेंगे। ये हमारा प्लान है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को चारधाम यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर चारधाम यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में 2 धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी 2 धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहाँ पर जो ड्यूटियाँ लगनी है वो ड्यूटियाँ लगा दी जाएंगी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को। तो पहले तो जैसे ही ये चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में चारधाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो कर एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के साथ अल्मोड़ा लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। अब भली भांति इनके ढोंग को समझ चुकी है कि ये केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं, केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके मन में कभी इस प्रकार की चीज नहीं है जो ये करना चाह रहे हैं। कांग्रेस सनातन धर्म को कभी कहती मलेरिया है, कभी कहती डेंगू है। इनके गठबंधन के लोग भी जो है तमाम प्रकार से लगातार सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, लेकिन कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन में शामिल लोग इसका जो है कोई खंडन नहीं करते हैं। और कांग्रेस के जो शाही राजकुमार हैं उनको तो भगवा रंग में भी आतंकवाद नजर आता है। मां के शक्ति पीठों में एक सिद्ध पीठ है। धारी देवी दिन में 3 बार बदलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल के श्रीनगर के पास स्थित सिद्ध पीठ धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में बहुत मशहूर है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि देवी मां का रूप दिन में 3 बार अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। 9 दिनों तक मां के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाएगा। पुजारी रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में लग जाती है। हर साल ही हम लोग नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां धारी देवी जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मां धारी देवी के दर्शन करता है और उनसे मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लगभग नवरात्रि के शुभ अवसर पर हजारों भक्त मां धारी देवी जी के दर्शन करने आते हैं। मां धारी देवी जी सिद्धपीठ मंदिर है, चारों धाम देवी की रक्षक देवी मानी जाती है और मान्यता है कि मां धारी देवी जी अपने एक दिन में 3 स्वरूप में बदलती है। सुबह कन्या के रूप में, दिन में एक महिला के रूप में और रात को वृद्धा के रूप में अपना दर्शन देती है। जैसा कि पहले तो सभी भक्तों को और आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि हमारा ये हिंदू रीति रिवाज या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज 9 वर्ष शुरू होता है। तो और नवरात्रि का पहला दिन धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि माता के स्थान पर सुबह से ही लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मध्यांतर में और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ धारी देवी चारों धाम के रक्षक और मन्नत की 100% होने के कारण सभी भक्तों को आस बनी रहती है।
तो बहुत ज़्यादा आस्थाएँ हैं। वैसे भी 4 साल बाद हमें अब नवरात्रे लगे हैं और आज से जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो मैंने तो 9 दिन तक व्रत रखूँगी और हमारे घर में भी हमारी कुल देवी है, हम बहुत मानते हैं देवी को, तो हम इसलिए आ गए हैं धात्री देवी दर्शन करने। तो मतलब ऐसे उधम सिंह नगर में खटीमा के चारू बेटा गांव के खेत में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। इसका कारण कई किसानों की लगभग 2 एकड़ की गेहूं की फसल और नरे जलकर राख हो गई है। अचानक आग लगने से किसानों में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई है, लेकिन अग्निशमन विभाग के पहुंचने से पहले ग्रामीणों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नरी जली है और कमल सिंह और मुकेश के दोनों भाइयों के खेत में आग लगी है। उनका नुकसान हो गया, करीबन 3-6 बीघा खेत है उनका। उनकी बहुत सारी फसल नुकसान हुई है अचानक आग लगने से। और ये ग्राम चारू बेटा में कम से कम नहीं तो होगा ये 3 बीघा के आसपास में। उत्तराखंड में भाजपा के फायर ब्रांड नेता मुन्नालाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर राजनीतिक जुबानी हमला बोला है। कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुन्नालाल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में पिछले 60 सालों में यदि कुछ किया होता तो आज उसे न्याय यात्रा की बात नहीं करनी पड़ती। मुन्नालाल मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे जनता से किए उन सबको पूरा किया है। चलनी बोले जिसमें 72 छेद। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ 60 साल में उस समय किया होता तो अब न्याय की बात करने की नौबत ही नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया, चाहे वो 370 हो, चाहे एक निशान एक विधान एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए वो। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश में उत्तराखंड निर्वाचन आयोग चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस वर्ष के चुनाव में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से काम करने में अपग्रेड किया जाएगा। अगर पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का कैश निर्वाचन आयोग ने पकड़ा है। साथ ही बताया कि इसमें सभी के सहयोग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग है। साथ ही अभी 6 करोड़ से अधिक का कैश पुलिस विभाग ने भी पकड़ा है। इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित किया गया है। हमारे पूरे राज्यों में जो अभी तक का सीजर का जानकारी मुझे मिला हुआ है उसमें 13 करोड़ से अधिक का सीजर पूरे राज्यों में हुआ है। इसमें सभी एजेंसीज ने कार्य किया हुआ है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है। और जो अभी तक की मेरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 करोड़ से अधिक का सीजर पुलिस विभाग ने किया हुआ है। 5 करोड़ से अधिक का सीजर जो है IT विभाग ने किया हुआ है। और आबकारी विभाग के द्वारा भी लगभग 1 करोड़ से अधिक का सीजर उनके द्वारा किया जा चुका है। सीजर की कार्रवाई गतिमान है। इसका जो अंतिम रिपोर्ट होगी 17 तारीख तक जितना होगा उसको दोबारा से साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की आगामी होने वाली जनसभा को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नरेंद्र मोदी की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से आ रहे हैं। राज्य में उनके आने का कोई फायदा मिलना नहीं है। राज्य के हित में कुछ नहीं बोलना है उन्होंने। अंकिता भंडारी हत्याकांड का VIP कौन है उसका जवाब वो नहीं देंगे। अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के हितों में क्यों कुठाराघात किया गया उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। और
जोशीमठ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, केदारनाथ का सोना चोरी हो गया उसका जिम्मेदार कौन है कोई नहीं बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी में कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई में कुछ नहीं बोलेंगे। पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आई है। उन्होंने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे थे। लगातार एक है, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसी हिम्मत जुटा रहे हैं, जब रोज के रोज कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे, क्यों नहीं ये लोग कहते थे सोनिया जी ये बंद कीजिए, राहुल जी ये बंद कीजिए, ये गढ़वाल के बेटों का अनादर करना बंद कीजिए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सत्तादल भाजपा ने तीसरी बार टिहरी लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महारानी जी के परिवार के लोग पंडित श्रीदेव सुमन के हत्यारे हैं और जिन्होंने राजशाही काल में तिकड़ी जैसा कांड किया हो उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को मौका दिया है और इसके लिए हमें कांग्रेस को नसीहत नहीं चाहिए। भाजपा कम महिलाओं की समर्थक रही है, अगर उन्हें टिकट दिया है तो रानी को टिकट दिया। रानी महिला है क्या? रानी कभी कार्यकर्ता रही भाजपा की? हम मानते तब अगर टिहरी निर्वाचन क्षेत्र से किसी महिला को टिकट देते जो एक आम महिला होती, जो कामकाजी महिला होती या जो प्रमुख रही हुई होती, और रानी को टिकट दिया। रानी कभी आती है किसी के भले बुरे में? और उस रानी को टिकट दिया जिसके परिवार के लोगों ने पंडित श्रीदेव सुमन के जो लोग हत्यारे हों, जिन्होंने राजशाही के कार्यकाल में तिलाड़ी जैसा भयंकर कांड किया हो, कई लोग मार दिए थे। तिलाड़ी कांड याद है, भाजपा के लोगों को नहीं है। आपने उनको टिकट दिया है। देखिए, उनको शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस को जो भी ये वक्तव्य दे रहे हैं, जो महिला के विषय में बात कर रहे हैं, माला जी, राजलक्ष्मी शाह जी के बारे में कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहूँगी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक महिला उम्मीदवार को एक मौका दिया है और वो लगातार हमारी सांसद हैं, उनको मौका दिया है क्योंकि वो नेतृत्व पहले से भी कर रही थी। तो आप देखिए कि आपको तो इतना एक वो नहीं रहा कि आप किसी महिला को, किसी एक महिला को भी दे पाते। आपने तो 5 में से 1 भी नहीं दिया था। आप तो 5-0 हैं और ऊपर से आप बात कर रहे हैं जिन्होंने नेतृत्व दिया है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब हम, मुझे लगता है कांग्रेस से पूछकर हम अपनी महिला कैंडिडेट या बाकी जो उम्मीदवार हैं उनसे पूछेंगे कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा रहेगा, उसको उतारेंगे। उनको कहिए कि हमारा पार्टी का मामला है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल साथ प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तले आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के लिए वोट अपील कर रहे हैं। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस राज्य की 5 सीटों को जीतने जा रही है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, जिसका सत्ता को में आने के लिए दुरुपयोग ना हो करके, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो एक शंका हो रही कि खुर्द-बुर्द किया जाएगा, उसके साथ इस देश के लोकतंत्र प्रजातंत्र को बचाने के लिए आज पूरे जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी हमारे सहयोगी थे, लगभग 26 हैं, उन्होंने एक मन बनाया है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन किया और हम पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का उसके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।